ब्लॉक को लिखा गया है क्या, LBPKC। अच्छा के बाद क्या आया, IJKL, कितना बढ़ा 1। उसके बाद C के बाद क्या है B, मतलब क्या हुआ, घट गया, समझ रहे ना, घट गया। O के बाद क्या है P, क्या हुआ, बढ़ गया। L के बाद K क्या हुआ, घट गया। और B के बाद C क्या हुआ, तो समझ में आ गया, +1 -1 +1 -1। तो हमारे पास सवाल है MARGIN, तो लास्ट वाला में 1 जोड़ेंगे, तो लास्ट वाला में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, N के बाद MNO, तो पहला नंबर क्या आएगा, मतलब इसका लास्ट में जो पहला जुटेगा तो इस सेकंड वाले का फर्स्ट बनेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, M किस में जोड़े थे, हाँ, इसका लास्ट में इसको जोड़े। अब इसका होगा क्या, ये वाला, इसका ये वाला था, घटेगा। I के पहले क्या H, ठीक है, उसके बाद G के बाद GH, R में घटेगा QR, A में जुटेगा B, और M का क्या होगा, A में जुट गया ना, तो M में घटेगा L हो जाएगा। L के बाद M होता है ना। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। 3 नंबर बना क्या, 3 नंबर तो मेरा आंसर आया 13 26 39, सब तो 13 का गुणज है। 30 42 खाली है, 17 16 15 बन गया। 7 3 10 1 1 2 1 3 13 17 30 26 16 42 बन गया। 39 15 9 5 14 के 4 3 1 4 1 5 54। क्लियर है। छह नंबर बना। 6 नंबर देखो बढ़िया समझना, ये समझने वाली सवाल है, ठीक है। 5 मित्र P Q R S और T दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। देखो एक पंक्ति है, 5 मित्र है, 1 2 3 4 5, और सबका मुंह किधर है, दक्षिण। दक्षिण किधर होता है, नीचे। सबका मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है Q मध्य स्थान पर बैठा है, एकदम क्लियर है। Q कहां बैठा है, मध्य पर। तो 1 2 3 4 5, मध्य कौन है, Q मध्य पर बैठा है। P जो है पश्चिमी सिरे पर बैठा है, इधर पूरब और इधर पश्चिम, तो P किधर बैठा है, पश्चिमी सिरे पर बैठा है। T जो है T और R Q के एक और है, T और R Q के एक और है, इधर तो हो नहीं सकता है कि एक ही जगह है, तो बचा कौन, P Q R S T S हो गया। P Q R S T सबका बैठ गया। अब सवाल है, हाँ इसमें वो कह रहा है कि P और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, मिला लो। P और 3 व्यक्ति हो गया, नहीं देखो P और R ही है, एक सेकेंड, T और R Q के एक और हैं, तो ये बदल देते हैं। T और R Q के एक और है, P और R के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब हो गया, ठीक है। अब सवाल है Q और P के बीच में कौन है, Q और P के बीच में कौन है, बताते हैं, ध्यान से देखो। सभी नीले सफेद है, जितना नीला है सब क्या है, सफेद है। मान के चलो ये वाला पार्ट नीला है, ये पार्ट क्या है, और जो नीला है, जितना नीला है सबको गोल कर दिए, सब क्या है, सफेद। जितना नीला है सब क्या है, सफेद। सफेद का कुछ भाग क्या है, स्लेटी। कुछ सफेद क्या है, स्लेटी। तो सफेद इतना बड़ा है, इसमें जो थोड़ा सा भाग क्या है, स्लेटी। फिगर समझ में आया। पहले जो नीला वाला था, मान लो एगो नीला बटन है, नीला बटन जो है, जितना नीला बटन है सब क्या है, सफेद है, और सफेद का थोड़ा सा भाग क्या है, स्लेटी है, ठीक है। अब आते हैं, कथन हो गया, अब निष्कर्ष पे आते हैं। कहता है सभी स्लेटी सफेद है, जितना स्लेटी वाला पार्ट है सब क्या है, तो देखो देखिए थोड़ा सा स्लेटी का थोड़ा सा पार्ट क्या है, या सफेद का थोड़ा सा पार्ट क्या है, सभी स्लेटी सफेद हो सकता है। तो पहला निष्कर्ष क्या है, गलत है। सभी स्लेटी नीला है, सभी स्लेटी नीला होगा, इससे कोई टच है इसका, तो ये भी क्या है, गलत। तो हमारा आंसर है ना तो 1 और ना 2 सही है, दोनों गलत है। सीधा लिखो ना तो 1 सही है, ना तो
2 सही है, मतलब क्या है कि दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। के बाद बताओ, हाँ 9 आसान है। 11 बना, 11 बन गया है। तुम्हारा बना 11 बन गया, 12 बना, चलो 13। देखो 13 नंबर सवाल बढ़िया समझना। जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है, जब संख्या क्या मान लिए, माना संख्या बराबर, 2 तरीका बताते हैं। पहला तरीका समझना कि नियम से कैसे बनेगा। माना संख्या बराबर क्या हो गया, कहता है कि जब किसी संख्या को उसके 5 गुणज, ये संख्या है और इसी का 5 गुणज क्या होगा, इसी का 5 गुणज क्या होगा, जब किसी संख्या को उस संख्या के 5 गुणज में जोड़ा जाता है। हो गया, यहां तक जोड़ा जाता है तो 5 गुणज नहीं, अभी गुणज आएगा, अभी नहीं, 5 गुणज और उसके वर्ग में, मतलब जो संख्या है उसका वर्ग क्या होगा, स्क्वायर में जोड़ा जाता है, तो परिणाम कितना है, 91। तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, 91। फिर से समझो, जब किसी संख्या को उसके 5 गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना है, 91। तो 5 और 1 कितना हुआ, प्लस 91 इधर, अब सीधा कर लेते हैं, बराबर 91 का फैक्टर, x² प्लस 13x माइनस 7x, तोड़ लिए, 13 में 7 गया, 6 बचेगा। दोनों में क्या कॉमन है, x² में 1 बाहर, 13x में x बाहर, अब यही x प्लस 13 यहां लिख देंगे, x में किससे गुना करेंगे जो 7x हो जाएगा, 13 91 माइनस माइनस प्लस माइनस बराबर, तो अगर x प्लस 13 है तो इसका आंसर क्या निकलेगा, और x माइनस 7 है तो इसका आंसर सिर्फ क्या निकलेगा, नेगेटिव को नहीं लेना है, तो आंसर हमारा क्या आया, ठीक है। तो दूसरे तरीके से ये सवाल कैसे बनेगा, सवाल कौन सा था, 13 नंबर सवाल था, ठीक है। इसका दूसरा मेथड है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, 6 है, 9 है, 11 है और क्या है, 7 है। अभी तो पता चल गया कि 7 आंसर है, मान के चलो कि ऑप्शन ए उठाते हैं, ठीक है, 6 आंसर है मान के चलते हैं। अब सवाल कहता है कि जब किसी संख्या के 5 गुना, तो संख्या क्या लिए हम लोग 6, इसका 5 गुना कितना हुआ 30, और इसका वर्ग कितना हुआ, और तीनों को जोड़ के कितना पूरना चाहिए, जोड़ के देखो, 6 6 12, 3 3 6 1 7, 91 पूरा, हमारा आंसर 6 नहीं है। और मेन वाला आंसर को लेकर देखते हैं, संख्या क्या लिए 7, इसका 5 गुना कितना, और इसका स्क्वायर कितना, अब जोड़ के देखेंगे, 9 5 14 के 4, नहीं इसमें जोड़ गलती की है क्या, नहीं ठीक है, 7 5 12, 12 9 21, 4 3 7, 7 2 पूरी 91। तो ये हो गया डायरेक्ट, इसमें सवाल हल करने का, समीकरण बनाने का कोई झंझट नहीं है, ठीक है ना बना, ठीक है। आसान क्वेश्चन है 14 नंबर, पहला है Q R S N M P, बी ऑप्शन, ऑप्शन सी में H I J और D E F, कहता है कि कौन असंगत है, मतलब कौन चारों में अलग है, तो ABCD का क्रम मिलाते हैं, D E F सही है, H I J सही है, P Q R S सही है, M के बाद N होता है, M N O P, तो ये वाला असंगत है, तो यही हमारा आंसर है। हाँ, तो जो है हम लोग 2 लाइन पहले मैच करेंगे, इंडिया इज माई कंट्री और सैम इज माई फ्रेंड, और दोनों में देखेंगे कि क्या क्या सेम है। जैसे इंडिया इज माई कंट्री और सैम इज, दोनों में क्या है, इज है, और दोनों में क्या है, माई है। तो इज के दोनों में यहाँ क्या क्या सेम है, 8 है, और दोनों में क्या सेम है, 3 है। तो इज के लिए क्या आया और माई के लिए क्या आया, कोई दिक्कत है यहां तक में। अब जैसे इसमें और पहला लाइन में मिलाते हैं, माई कंट्री और माइक, तो समझ गए माई किसके लिए आया, हम लिख देते हैं यहाँ पे, इज किसका आया 8, और माई का क्या आया, तो माई का 3 खत्म हो गया, तो कंट्री का क्या बन गया हमारा सवाल। क्लियर है।